हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ हो रही है मेरी पैकिंग। तो इस वीडियो में मेरी पैकिंग की वीडियो जा रही है। ये इसमें मैं पैकिंग कर रही हूँ। मुझे निकलना है छठ के लिए घर। तो ये और इसमें मैंने अपना नाइट का भी छोटा सा वीडियो शेयर किया है, डिनर का और नाइट क्लीनिंग का भी मैंने छोटा सा वीडियो शेयर किया है आप लोग के साथ में। तो ये मैंने पहले पैकिंग स्टार्ट कर रही थी, मैं छठ में घर जाऊँगी तो मैं यहाँ सोची कि मैं पहले पैकिंग कर लेती हूँ। लेकिन जब देखी पैकिंग करने में लग रहा था बहुत समय, तो मैं यहाँ पे आधा पैकिंग करके उसका छोड़ के मैं चली गई। सोची पहले डिनर बना लेती हूँ, खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं सब क्लीनिंग करके तब आराम से पैकिंग करूँगी। नहीं तो फिर ये करते करते काफ़ी समय लग जाता और खाना पीना हो नहीं पाता। तो मुझे लगा हो जाएगा, लेकिन पैकिंग करना इतना आसान तो है नहीं। पैकिंग करना मैंने को बच्चों का खेल नहीं है जो बोले, मगर मुझे तो पैकिंग करना इस दुनिया का सबसे घटिया काम लगता है। सारा काम मैं मतलब मजबूरी में कर लो, लेकिन पैकिंग बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही मैं पैकिंग कर रही थी। और ये जो है ना वीडियो, ये है आपका छोटी दीपावली के दिन का वीडियो, नरक चतुर्दशी के दिन का वीडियो है ये। मैंने सोचा कि आज कुछ पैक कर लेती हूँ, कुछ पैकिंग का दीपावली के दिन हो नहीं पाएगा, फिर कुछ पैकिंग उसका अगले दिन कर लूँगी, तो फिर सारा कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन में करने जाओ तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। और ये ना अपने मम्मी का मैं साड़ी दिखा रही थी, कैसा लगा आप लोग बताइएगा। मैं छठ पूजा के लिए मम्मी के लिए ली थी मैं चूड़ी लेठी। मैंने जो शॉर्ट्स में डाला था वो सब भी लिया था, देवरानी के लिए, माँ के लिए, भाभी के लिए, सबके लिए लिया था मैंने। तो बस अब मैं इतनी पैकिंग यहीं पे छोड़ती हूँ और मैं जाती हूँ डिनर बना के, पहले खा पी लेती हूँ, सब क्लीनिंग कर लूँगी किचन की, उसके बाद फिर मैं आए की पैकिंग करूँगी मैं। ये बहुत टाइम लगने वाला था। ये देखिए मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया है और अब मैं यहाँ पे रोटी बनाऊँगी। तो छोटी सी वीडियो मैंने अपनी डिनर की भी शेयर कर दी है। तो सब्ज़ी जो है मैंने बनाया नहीं था अभी की सब्ज़ी, मैंने दोपहर में बनाया था, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो था। तो मैं सोचा चलो अभी सब्ज़ी नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक ही है। और मैं यहाँ पे सिर्फ रोटी अभी बना रही हूँ रात में। सब्ज़ी दोपहर की बची हुई है, दाल बची हुई है, उसी के साथ अभी हम रात में खा लेंगे। दूध है, ये सब के साथ में हो जाएगा अभी रात का खाना। तो मैं सिर्फ यहाँ रोटी बना रही हूँ। मैं सोची कि पहले मैं पैकिंग कर लेती हूँ। जब पैकिंग करने गई ना तो देख पैकिंग तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या रखें क्या ना रखें। बच्चे भी तंग कर रहे हैं, वो भी बोलते ये रख लो मम्मी, भी बोलते वो रख लो मम्मी। बस बहुत परेशान हो रही थी मैं, इसलिए मैंने मतलब बोला चलो पैकिंग वैकिंग बाद में होगा, पहले खाना पीना हो जाए, उसके बाद आराम से आधा किया, आधा मैंने छोड़ दिया। तो देखिए मेरी रोटी बन के यहाँ पे तैयार हो गई है। तो मैंने डिनर में बना लिया। डिनर में तो खाली रोटी ही बनाना था और कुछ तो था नहीं। तो ये जो है कुछ बर्तन पड़े हुए थे शाम से, तो मैं बस वही सब में लगी हुई थी। ऐसे फेस्टिवल था तो काम वगैरह तो ज़्यादा रहता ही है, तो वो सब में लगी रह गई। ये शाम से बर्तन मैंने नहीं धोया था, बस चाय का बर्तन धोया था। उसके बाद जितना बर्तन जमा हुआ सब वैसे ही पड़ा हुआ था। मैं लगी कि चलो पैकिंग करते हैं, तो कपड़ा सब निकाल रही थी। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या पैकिंग करूँ क्या ना करूँ, या लो ये लो वो लो। मतलब मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम, बच्चों के साथ भी वही प्रॉब्लम, इसलिए मुझे पैकिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो सारा काम ठीक है, पैकिंग ठीक नहीं। और ऊपर से भी ठंड का मौसम है, तो फिर स्वेटर शॉल भी लेना, और स्वेटर शॉल भी है ना सारा पैक करके रखा हुआ था, जो ठंड ख़त्म हो गई थी। तो सबका कपड़ा ना मैं अलग अलग ठंडी का रखती हूँ। मैं अपना और हस्बैंड का जो मेरा एक बॉक्स है, ट्रंक है, वह उसमें रखती हूँ। और बच्चों का एक अलग बैग में, बड़ी वाली बेटी का अलग में, छोटी वाली का अलग बैग में। तब सब मुझे उतारना होगा, सब निकालना होगा। ये सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। ओह कितना टेंशन का काम है। और यहाँ पे मैं पहले रोटी बनाने के बाद जो बर्तन पड़े हुए थे ये सब पहले मैं धो लूँगी, उसके बाद खाने बैठूँगी। बर्तन बहुत सारा था, पहले ये मैं धो लेती हूँ। यही है मेरी नाइट की रोटी। बस सारा बर्तन धुला हुआ रहेगा ना, तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। सिर्फ खाना खाएंगे तो बस वही 2-3 थाली निकलेंगे, कटोरी निकलेंगे, ज़्यादा बर्तन नहीं रहेगा। और मैंने गैस रैक वगैरह ये सब, गैस तो मैंने पोंछ लिया था, रैक वगैरह थोड़ा सा पोंछना है, वो मैं बर्तन धोने के बाद सब पोंछ लूँगी। किचन में जो पानी वगैरह गिरेगा वो पोंछ लूँगी और रात की किचन क्लीनिंग बस हो जाएगी। आज तो खाना बनाने का ज़्यादा टेंशन था नहीं, सिर्फ रोटी बनाई थी मैं। और आज के वॉइस ओवर में आपको मेरा आवाज़ कुछ ठीक लग रहा होगा। अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है मेरा आवाज़ में, अब ठीक हो रहा है। मुझे जब सर्दी होगी ना तो मेरा आवाज़ बैठ जाता है, एकदम ज़रूरी है मेरा आवाज़ बैठना। बीच में तो बहुत दिक्कत हो गई थी मुझे, लेकिन अब ठीक हो रही है धीरे धीरे। ये देखिए मेरा बर्तन धुल के हो गया, पूरा सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया, मेरा बर्तन क्लीन हो गया है। अब यहाँ मैं किचन में किचन रैक जो है उसमें मैंने रोटी बनाया था ना, तो थोड़ा थोड़ा उस पर आटा गिरा हुआ था। मैंने गैस तो पोंछ लिया था, लेकिन रैक अभी नहीं पोंछा था। सोची थी बर्तन धोंगे तो पानी पानी होगा, तो एक ही बार में सारा पोंछ लूँगी। तो बस गैस मैंने पोंछ लिया था। और यहाँ पे किचन रैक जो है वो भी सारा साफ़ कर लेती हूँ, बेसिन भी साफ़ कर लेती हूँ। बस मेरा हो जाएगा नाइट की क्लीनिंग किचन की। और बस खाने का बचेगा, तो खाना तो खाने के बाद कितना बर्तन, थोड़ा सा बर्तन निकलेगा वो बस धो लेंगे, बस हो जाएगा। उसके बाद में फिर पैकिंग स्टार्ट करूँगी, बची हुई पैकिंग।
तो आप लोग देखिएगा मेरी पैकिंग में, आपको मज़ा भी आएगा मेरे वीडियो में पैकिंग में कि मैं मतलब हमेशा मेरी ना मतलब चलती रहती है, पहलवानी चलती रहती है, कसरत होती रहती है। मतलब सारा रैक पे बैग रखा हुआ है, ऊपर से उतारो इतना भारी भारी रखो, मतलब देखिएगा आगे आप लोग कैसे कैसे मेरी पैकिंग चलती है। मैंने आपसे छोटे छोटे क्लिप में सारा वीडियो शेयर किया है। मेरी कोशिश ही रहती है कि मैं सारा कुछ आपको दिखाऊं छोटे छोटे क्लिप में ही सही। तो ये देखिए मैं अब यहाँ पे खाना निकाल रही हूँ, तो ये दिखा रही थी आप लोगों में खाना में आज मैं क्या खाने जा रही हूँ। तो ये है आलू गोभी की सब्ज़ी, मैं दोपहर में बनाई थी, और दाल है, दाल में मैंने डाला है घी, और मैंने यहाँ रोटी। यही है मेरा रात का खाना, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और हो गई थी मेरी रात की डिनर, खाना पीना, धोना बर्तन वगैरह, किचन क्लीनिंग सब खत्म। और यहाँ मैं कपड़ा पैक कर रही हूँ, तो मैं यहाँ साड़ी ले रही हूँ। तो मैंने ज़्यादा नहीं, बस 3 साड़ी ही लिया था मैंने, तो आप लोगों ने देखा ना, यहाँ मैंने साड़ी रखा 3, एक येलो और एक ये और एक ब्लू कलर का था। 3 साड़ी मैंने लिया है। छठ पूजा का वीडियो मैं जब शेयर करूँगी तो आप लोग देखोगे मुझे मैं जैसा जो मैं पहनूँगी। तो और यहाँ सूट रख ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं, 3 सूट लिया था, 3 साड़ी लिया था, और एक बस वही नाइटी लिया था रात में चेंज वगैरह करने के लिए बस। मतलब ये तो मुझे तो अपना समझ में आ गया मुझे क्या करना है। सोचते थे अरे बच्चे तो मम्मी ये रख लो वो रख लो, हम बोले हम 5-6 दिन के लिए जा ही रहे हैं, इतना कपड़ा रख लो करते हैं। और ये फ्रॉक ना अभी मैंने दीपावली में इसके लिए ख़रीदा था, तो इसने दीपावली में नहीं पहना था ये, तो मैं इसे रख ले रही हूँ, छठ पूजा में पहन लेगी शाम के टाइम। और यहाँ ठंडी का कपड़ा भी लेना था, तो मैंने अपना जो बक्सा था मैंने उसमें से अपना और अपना हस्बैंड का स्वेटर शॉल सब निकाल लिया था कि अभी ठंड बहुत ज़्यादा होने लगी है आजकल। और वहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ ना वेस्ट बंगाल में ठंड थोड़ा और भी ज़्यादा है, तो इस और वो सुबह का टाइम में ठंड ज़्यादा लगेगा अभी, तो इसलिए मैं स्वेटर शॉल वगैरह भी ले रही ना, फिर तबीयत ख़राब हो जाए, ऐसी तबीयत ख़राब है। तो यहाँ स्वेटर शॉल वगैरह मैंने निकाल लिया था, बच्चों का भी नहीं निकाला, वो मुझे मतलब मन नहीं कर रहा निकालने का, इतना टेंशन लगता है ना, देखिए इतना ऊपर से निकालना पड़ेगा, लेकिन निकालना तो था ही। अभी ये सब सफाई की थी मैं, और दीपावली में अब फिर इतना कसरत करके ऊपर से उतारना पड़ रहा है इतना भारी भारी, अब फिर वापस रखेंगे। ओह क्या बोले ना, ये परेशानी लगी रहती है, बोले ना ये काम जो है ना ख़त्म नहीं होता। ये दीपावली की सफाई ख़त्म हुई तो यहाँ पैकिंग का काम, फिर वहाँ घर जाना है, फिर यहाँ, अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसमें जो है ना, इस बैग में मेरी छोटी वाली बेटी तृप्ति का कपड़ा, मैं दोनों का अलग रखती हूँ तो मुझे बहुत आसानी होता है कि मतलब मिक्स नहीं होता है। लेकिन यही है कि हाँ थोड़ा उतारने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऊपर रहता है, भारी रहता है, लेकिन अलग अलग ही मैं रखती हूँ सबका। इसमें मेरी तृप्ति की छोटी वाली बेटी तृप्ति का सारा कपड़ा इसमें ठंड का रखा हुआ है, स्कूल का भी ठंड का कपड़ा और ऐसे भी। और दूसरा एक और बैग अपने सबने देखा था ट्रॉली का, वो वाला में मेरी बड़ी वाली बेटी तानिया का रखा हुआ है। तो इसमें फुल टी शर्ट सब था रखा हुआ, तो वो सब मैं निकाल रही हूँ, ठंड का कपड़ा सब जो था, और स्वेटर 1-2 निकालूंगी। जीन्स था, फुल जीन्स, ठंड में नहीं, गर्मी में नहीं पहन रही थी, तो वो मैं कुछ कपड़े निकाल रही हूँ। अभी वहाँ से आएगी ना तो फिर स्कूल में भी बोलेंगे फुल शर्ट पहन के आने के लिए, ठंड पड़ने लगी है, और हाफ स्वेटर फिर कुछ दिन बाद फुल स्वेटर बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे जब मैं दोबारा उतारूँगी तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्कूल का भी फुल शर्ट उतार ही दिया था, हाथों हाथ लगे हाथ मैंने बस उतार दिया था, और हाफ स्वेटर भी निकाल दिया था स्कूल का। और तानिया का भी मैं बैग उतारूँगी तो उसका भी स्कूल का हाफ स्वेटर वगैरह निकाल दूँगी। ये मैंने क्या हुआ था पता, मेरे पाँव में अचानक कुछ बहुत जोर का चुभा था, बोले क्या काट लिया, मुझे कीड़ा है क्या, पता तो नहीं चला कि क्या काटा, लेकिन खून निकलने लग गया था पाँव से मेरा। और ये है ना, ये बैग जो उतार रही हूँ ये काफ़ी पुराना बैग है, देखिए इसका हैंडल वगैरह भी सब टूट गया है, लेकिन चलो कहीं लेके जाना नहीं होता है, बस इसमें मैं रख देती हूँ कपड़ा, तो इसलिए ठीक है, इसको इग्नोर कीजिए, नहीं वही टूटा फूटा बैग है, मतलब वो बस मैंने उसमें कपड़ा रखती हूँ ठंड में, फिर वो ऐसे पड़ा रहता है, फिर उतारती हूँ, इसमें कहीं लेके जाना नहीं होता है। बस मैं वापस इसको ना मैंने निकाला था कपड़ा वगैरह, और फिर वापस मैं उसका क्लिप नहीं ली थी तनिया कपड़ा निकालने का, और फिर वापस मैंने वहाँ रख दिया था। ये देखिए कितना भारी बैग हो गया है पैक करते करते, और सारा कपड़ा ना अटा ही नहीं है इसमें, और मैंने कुछ छोड़ दिया, देखिए सारा पड़ा हुआ है बाहर में, बाद बाकी पैकिंग अब कल करूँगी, आज इतना छोड़ दिया मैंने, बहुत थक चुकी थी। देखिए सारा पड़ा हुआ है, भी उसमें नहीं जा रहा था, तो मैं दूसरा ट्रॉली निकाली हुई इसमें रखूँगी। तो बस यही तक था मेरा पैकिंग का वीडियो, इसके आगे मैंने वीडियो शेयर नहीं किया पैकिंग का। अब मैं बस सोने जा रही हूँ, रात का 1 बज चुका था। तो ये जिस दिन हम लोग निकलने वाले थे ये उस दिन का क्लिप है, वीडियो है ये, तो वो आगे कंटिन्यू नहीं हुई थी, तो मैं सोची चलो इसको एंड कर दे इस वीडियो को, तो इसीलिए यहाँ हम तैयार हो रहे हैं, तो सोची कि चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं और इस वीडियो का साथ साथ एंड भी कर देंगे। तो यहाँ बच्चे तैयार होकर बैठे हुए हैं, छोटी वाली बेटी को देखिए सेल्फी ले रही है तैयार होकर, जब भी तैयार होगी ना तो सेल्फी लेना ज़रूरी होता है इसको। ये दोनों तैयार हो चुके थे और मैं तैयार हो रही थी, मुझे तो काम रहता है ना सब निपटाते फिर लास्ट में मैं तैयार हो रही थी यहाँ पे।
तो बस यहाँ तैयार होके अब हम लोग बस थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से। जाने वाला दिन भी कितना हड़बड़ हड़बड़ हो जाता है नहीं। वो जल्दी जल्दी में लगी हुई थी और आज आने वाला दिन था और आज फिर कुछ आ भी गए थे घर में लोग, तो फिर खाना पीना करते, फिर रास्ता के लिए खाना बनाया, सब करते होते लग गया टाइम। और कर ही रही हूँ सुबह से, मैं जाने वाला दिन भी कर ही रही हूँ। उस दिन से पैकिंग ही कर रही थी, आज जाकर फाइनल पैकिंग कंप्लीट हुआ। तो मैं अब तैयार हो चुकी हूँ, मेरे सब लोग तैयार हो चुके हैं, अब बस निकलना है। तो वो ब्लॉग तो उसी दिन मतलब जो मैंने स्टार्ट किया था पैकिंग का, तो उसके आगे मैंने कंटिन्यू नहीं कर पाई थी इतने काम के बीच में। तो बस अब मैं लास्ट क्लिप यहाँ पे उसको एंड कर रही हूँ इसको, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ छोटा सा सीन दिखा दिया। हम तैयार हो रहे थे और हम तैयार हो चुके, अब हमें निकलना है। तो ठीक है, हम निकल रहे हैं, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। बाय।